कृषि कानून के विरोध में डबरा भितरवार के किसानों ने ग्वालियर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इस दौरान पुलिस के साथ किसानों की झूमाझटकी भी हो गई। बैरिकेड्स हटाने के बाद पुलिस कई हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, जिसमें 2-3 किसानों को चोट भी आई है। हालांकि प्रशासन और पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसान शाम 5 बजे तक धरना देने पर अड़े रहे। दरअसल डबरा भितरवार समेत ग्वालियर अंचल के किसान अब दिल्ली हो रहे कृषि विधेयकों के विरुद्ध आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में उतर आए हैं। आज डबरा से रैली निकालकर ग्वालियर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया और उसके बाद कलेक्ट्रेट में ही प्रवेश द्वार के सामने धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे किसानों ने नाराजगी जताते हुए मांग की है कि लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर FIR की जाए। वहीं इस पूरे प्रदर्शन में गौर करने वाली बात यह भी है कि पहली बार किसानों द्वारा आपत्तिजनक नारे लगाए गए, जबकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के गृह जिले में अब तक इस तरह के नारे या विरोध नहीं हुआ है, लेकिन पहली बार इस तरह का विरोध देखने को मिला। लगातार बढ़ रहे विरोध प्रदर्शन सरकार के साथ कृषि मंत्री की मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। वहीं अब किसान आंदोलन को एकता परिषद का भी साथ मिल गया है और 17 दिसंबर को दिल्ली कूच की तैयारी केंद्र सरकार के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। नेतृत्व में हमने आज कलेक्टर को ज्ञापन देना और धरना देने की यहाँ पर आए हैं, इसीलिए शांतिपूर्वक आए हैं। पूरे किसान पूरे अपने शांतिपूर्वक आए हुए हैं और यहाँ पर इन्होंने नीचे बैरिकेडिंग कर दी। हमने क्या, हम कलेक्टर साहब से मिलना चाहते हैं और ज्ञापन देंगे और शांतिपूर्वक अपना कलेक्टर ऑफिस के बाहर में धरना देंगे। तो इतना ही कह रहे उन्होंने बैरिकेडिंग, पुलिस ने हम पे धक्का मुक्की करना स्टार्ट कर दिया और कुछ लड़कों के सिर में भी चोटें आई हैं और हाथ पे भी लगी हुई है। पुलिस ने बिना सोचे समझे सिर में डंडा मारना स्टार्ट कर दिया। पहले तो उन्हें ये राइट्स नहीं है किसी को डंडा मारने का, क्योंकि हम दिल्ली आंदोलन से आए हुए हैं। वहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है किसी भी किसान को आप डंडा नहीं मार सकते। जिन्होंने पुलिस प्रशासन ने जो हम पे लाठीचार्ज किया है, ये किसके कहने पे किया है? हम तो इनको सस्पेंड करने की मांग करती है। एसपी ने ऑर्डर दिया तो एसपी ग्वालियर सस्पेंड हो, या ऊपर के उनके उच्च अधिकारियों ने दिया उन पर भी कार्रवाई की जाए। किसान शांतिपूर्वक आया था, कोई टेररिस्ट कोई आतंकवादी नहीं थे जिन्होंने हमें नीचे बैरिकेडिंग की। जो हमें वैसे अपने कोई निजी काम के लिए यहाँ पर कलेक्ट्रेट आना पड़ता है तो हम कलेक्टर साहब से मिलते हैं। तो आज किसान अपनी मांग लेके आया है। जो मोदी साहब ने जो हमारे ऊपर ये काले 3 कानून थोपे हैं, उसके विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। और मतलब कि ये जो हमें चीज़ कानून जो सरकार लेके आई है, ये हमें चाहिए नहीं है, तो फिर भी सरकार हमें जबरी थोपे जा रहा है। और MSP पर किसी भी पूरे देश में कहीं भी तोल नहीं हो रही। पंजाब हरियाणा में ही 60 से 70% तोल होती है और पूरे भारत में कहीं भी MSP पर तोल नहीं होती। और ये गुंडागर्दी ये सरकार चला रही है। बस किस तरह का प्रदर्शन है, किस तरह से रोका गया है? डबरा क्षेत्र से कुछ लगभग 100 के आसपास किसान लोग आए हुए हैं, जो अभी जो ऑर्डिनेंस आया है उसके विरोध पे ये लोगों का हम लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से संबंधित SDM SDP वगैरह भी लगाई हुई थी। अभी ये कलेक्ट्रेट पे आ गए हैं और शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए हैं कि कुछ लोग वगैरह चल रहे हैं। हम लोगों ने बोला इनको ज्ञापन देने के लिए जो देना चाहते थे, तो इसका कह रहे हैं कि थोड़ा समय और विरोध करेंगे, उसके बाद फिर चले 5 बजे तक इनका धरना देने का। हाँ, तो ऐसा कह रहे हैं। लेट्स सी, हमारी तरफ से तो कोई इशू नहीं है। पुलिस ने बल का प्रयोग किया था। मेरे को ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ लोगों ने अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली को ज़बरदस्ती घुसाने की कोशिश की और वो किसी पुलिस और हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को बचा सकती थी, तो शायद हल्का फुल्का उन्होंने कुछ किया है। बट चूँकि सभी लोग वहीं पे उनको समझाइश ये दे रहे हैं कि आप शांतिपूर्ण ढंग से करो, आपको सुनने के लिए है, आपकी बात सुनने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आप ज्ञापन दीजिए, शांतिपूर्ण ढंग से दीजिए, आपका धरना जो है आप शांतिपूर्ण ढंग से, कोई समस्या नहीं। उस पर यदि कोई ऐसी स्थिति बनेगी तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी जाएगा, संबंधित खिलाफ कार्रवाई भी जाएगी। बट अभी हमारा इशू ये है कि ये लोग धरना जो है शांतिपूर्ण ढंग से करें। अपनी डेमोक्रेसी में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन ये शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। किस तरह से प्रोटेस्ट को रोका आपने, किस तरह के इंतजाम थे यहाँ पर? नहीं, प्रोटेस्ट को रोकने की कोई बात नहीं है। पहले प्रशासन के स्तर पर ये निर्णय था कि ये लोग कलेक्ट्रेट के बाहर ही बैठ के अपना प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद वहीं धरना ज्ञापन देंगे। उसके बाद जब इन लोगों ने बैरिकेड्स को गिरा के और अंदर आने का प्रवेश किया है, तो इनको अंदर बाकायदा आने दिया गया है। आप देख रहे हैं, आराम से अंदर बैठे हैं, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उनके प्रदर्शन को ऐसा रोकने का या उसका कोई वो नहीं। हल्का बल प्रयोग के चलते 2 लोगों को चोटें भी हैं, पुलिस ने लाठीचार्ज किया? नहीं, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज के कोई आदेश किसी अधिकारी के द्वारा नहीं दिए गए हैं। यदि सिपाहियों के स्तर पर कोई गलती हुई है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी।
गुलाब सिंह रावत। हाँ दादा बताएं किस जिला से आए क्यों? भैया हम अपने अधिकार मांगने आए हैं और ये पुलिस वालों ने हम पर लाठी चार्ज किया, ठूसा लगाए हैं लोग बागों में। एक के सर में सर फूट गया, किसी के हाथ में लगी, मेरे भी ये हाथ में लगी यहाँ पर लाठी। क्या है, हम अपने अधिकार मांगते तो हमारे पे लाठी चार्ज की जा रही है। ये कौन सा ऑर्डर दिया, किसने दिया है ऑर्डर? इनको लाठी चार्ज। अगर अंग्रेजों के शासनकाल में ऐसा होता तो देश भी आज़ाद नहीं होता। ये लाठी चार्ज किसके कहने पर ये लाठी चार्ज किया है? ये कलेक्टर साहब के बात मांगने आए हैं। किसान हम सभी लोग अपने अधिकार मांगने आए हैं। हम अपनी फसल जो अध्यादेश बिल पारित किया है मोदी जी ने, जो 3 बिल पारित किए हैं वो किसान विरोधी हैं, वो काला कानून है। हम अपने अधिकार मांगने आए तो हम पे पुलिस वाले ये लाठी चार्ज कर रहे हैं, हमारे हाथ पैरों में लगी है। तो अभी आप किस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं? हम शांतिपूर्वक धरना देने के लिए यहाँ पर बैठेंगे, 5 बजे तक बैठेंगे। अभी ये कह रहे हैं किसान हम 5 बजे ज्ञापन देंगे, जब तक हम धरना देंगे, क्योंकि हम पे लाठी चार्ज किया है पुलिस वालों ने। हम इनके खिलाफ FIR चाहते हैं। जिन्होंने हमारे पे लाठी चार्ज किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। कृषि मंत्री भी ग्वालियर के, फिर भी कुछ सुनवाई नहीं हो पा रही है। नरेंद्र सिंह जो कृषि मंत्री हैं वो जो मोदी जी हैं उनके चाहते हैं, उन्होंने किसानों से उनको कोई संबंध नहीं है। आज किसान की जो फसल है वो नीचे गिरती जा रही है और जो किसान के जो लागत है, खाद बीज बिजली डीजल, उनकी कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। किसान के अनाज का भाव नीचे गिर रहा है। आज किसान महंगाई और भ्रष्टाचार के दलदल से कर्जे में डूबता जा रहा है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से वेंकटेश भार्गव की रिपोर्ट।